498 लड़कियों को इसमें ठूसना है। और ईबीसी में देखिए इसका रैंक जनरल में 11,472 है और ईबीसी में इसका रैंक आया है, फीमेल ईबीसी, टोटल ओवरऑल नहीं बोल रहा हूं, फीमेल ईबीसी में 180 ही। अरे बाप रे बाप, यानी 498 को लेना है, इसका रैंक मात्र 180 है। मतलब ये अपने कैटेगरी में तो सिलेक्शन इसका हो ही गया, ये तो जनरल में चल गई तो अपने कैटेगरी में क्यों आएगी। इसका मतलब मैं कह सकता हूं अगर कोई लड़की यूआर में 15,000 नहीं 25,000 भी रैंक है, 25,000 से 30,000 भी रैंक है तो उसका सिलेक्शन होने वाला है। यूआर में रैंक 10,332 है और लड़कियों को 1233 अगर इसमें आ गई इस जोन में तो इसका सिलेक्शन हो जाएगा। और फीमेल यूआर का रैंक देखिए 10,000 रैंक होने के बाद भी फीमेल यूआर में 951 ही है। 951 है तो भाई 1233 यहाँ लेना है और इसका रैंक है 951 ही, कमी ही तो है, इससे इतना कम है। ये तो डायरेक्ट ही घुस गई यूआर में। ये लड़की रो रही होगी, मत रो यार, जॉब हो गया है, पार्टी दो दोस्तों को, रो रही है। तुम इतना समझ लो कि अगर तुम एग्जाम देने गई है 99% अगर तुम्हारा 99% चांस है तुम्हारा हो जाएगा, 1% ही मैं क्यों छोड़ दिया, कुछ ऐसी भी लड़की होगी ना। तो 90 एग्जाम में तुम अगर बैठ गई हो तो तुम्हारा रिजल्ट हो गया। देख रहे हो 10,000 रैंक पे मात्र 951 और 951 1233 में घुस रहा है। इसका मतलब और एक चीज और मजे की बात बताऊं, अगर एससी में 456 लड़कियों का सिलेक्शन करना है और 10,000 होने के बाद इसका मात्र देखिए 54 रैंक है। अरे भाई माथा पीट के मचा, काहे तुम मैसेज करती है कि सर मेरा रैंक 10,000 है, मेरा रैंक 20,000 है, मेरा रैंक 30,000 है, मेरा होगा कि नहीं। अरे तुम्हारा जनरल में हो जाएगा, चाहे तुम्हारा 20,000 है, 30,000 है, 40,000 है, 50,000 ही रैंक क्यों नहीं है, तुम्हारा होगा। अगर जनरल से नहीं होगा ना तुम्हारा तो 2.5 गुना रिजल्ट में क्या करेगा, 1.5 गुना स्टूडेंट को यहां से निकाल देगा। हम बात करते हैं कि यूआर में आयोग कह रहा है कि हम 3525 स्टूडेंट का सिलेक्शन करने वाला हूं। ईडब्ल्यूएस में 722 स्टूडेंट का सिलेक्शन करेंगे। बीसी कैटेगरी में हम 917 स्टूडेंट का सिलेक्शन करेंगे। ईबीसी में 1422 स्टूडेंट का सिलेक्शन करूंगा। एससी में 1301 स्टूडेंट का सिलेक्शन और एसटी में 75 स्टूडेंट का सिलेक्शन करेंगे। और सारे नंबर को अगर आप यहां पर ऐड करते हो तो आपको पता चलेगा कि लगभग 8,000 के आसपास ये वैकेंसी था और उसी के रिगार्डिंग उन्होंने सारे कैटेगरी से स्टूडेंट को सिलेक्शन करने का जो उन्होंने शेड्यूल दिया है कि यूआर से हम 3525, ईडब्ल्यूएस से 722, बीसी से 917, ईबीसी से 1422, एससी से 1301, एसटी से 75 स्टूडेंट्स और एक होता है लड़कियों का एक अपना अलग कोटा, उससे भी लगभग 286 स्टूडेंट का लेगा, आरसीजी कोटा। अब देखिए यहां पे मैं बात करूंगा कि आपका रैंक कितना है। अगर कोई स्टूडेंट है यूआर का, यूआर बीसी की नहीं बात कर रहा हूं, यूआर जनरल का, चाहे ब्राह्मण भूमिहार राजपूत हो, यानी उनका जो है यूआर में है और यूआर में एक स्टूडेंट का जो मेरे पास पीडीएफ आया है उसका रैंक है 14,000 और ईडब्ल्यूएस में उसका रैंक है 800। अब देखिए इस स्टूडेंट का जो यूआर का स्टूडेंट है उसका सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ किसमें होने वाला है, इसमें होगा 3525 स्टूडेंट वाला में, 3525 स्टूडेंट में ही इसका सिलेक्शन होगा। लेकिन यूआर कितना रैंक है, 14,000। अगर इसका रैंक 14,000 है और मेल में सीट है 3525 ये यूआर का, मेल में लेना है कितना 592। और ध्यान रखिएगा यहाँ पे मैं मेल लिखा हूं, यहाँ पे फीमेल लिखा हूं, क्यों,
क्योंकि 35% लड़कियों का रिजर्व कोटा है, तो मैं इससे 35% निकाल लिया, तो 35% 1233 है, इसमें सिर्फ और सिर्फ लड़की जाएगी, इसमें कोई नहीं जाने वाला है। लेकिन यहाँ पर मैं मेल लिखा हूं, तो मेल प्लस फीमेल भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें लड़की भी रहेगा लड़का भी रहेगा, लेकिन लड़की की संख्या इसमें बहुत कम रहेगा, मात्र 10% के। 90% इसमें बॉय होगा, 10% ही लड़कियां होगी। तो आप अनुमान लगा सकते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ मेल इसीलिए लिख दिया कि मेल का इस पे दबदबा रहेगा। तो 2292 है, लेकिन इसका रैंक है 14,000। तो बताइए ये इसका जनरल में हो पाएगा? जनरल में इसका रिजल्ट बिल्कुल नहीं होगा, जनरल तो इसका खत्म हो गया। जिस स्टूडेंट का रैंक अगर 14,000 है वो यहां से गायब हो जाएगा, नहीं होने वाला है। इसका मतलब है कि अगर वो 2292 अगर इसका रैंक है 2292, ये 100% इसका रिजल्ट होगा। लेकिन क्या इससे ज्यादा अगर है तो क्या इसका सिलेक्शन नहीं होगा? तो यूआर का सिलेक्शन दो जगह होगा, एक खुद यूआर में, उसके लिए उसको रैंक लाना पड़ेगा 2292। उसको रैंक कितना लाना पड़ेगा? 2292, या फिर आप 2400 भी कह सकते हो। आप कहोगे क्यों 2400? इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि यूआर में जो रिजल्ट दिया है 6990 रिजल्ट दिया है यूआर में, 6990 रिजल्ट दिया है इस बार आयोग यूआर में 6990। तो 6990 तक का जो स्टूडेंट है उसका रिजल्ट यूआर में तो होगा, लेकिन सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन करने के लिए उसको या तो 2400 लाना पड़ेगा रैंक, अथवा उसका सिलेक्शन होने वाला है किसमें? ईडब्ल्यूएस में, और ईडब्ल्यूएस में मेल का जो है 470 है। अब देखिए 14,000 में उसका आ रहा है 800 रैंक, और 470 अगर रैंक लाना है तो हम इसको 50% अगर कर देते हैं तो लगभग कितना? 7,000। और 7,000 अगर आता है रैंक, लेकिन यूआर में कितना है? 6,990 ही है। 6,990 स्टूडेंट का ही रिजल्ट दिया है। तो इसका मतलब है अगर आप 6,990 रैंक लाते हैं तो आप इस कैटेगरी में आ जाइएगा। किस कैटेगरी में? ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी में। तो यूआर वाले स्टूडेंट का जो सेफ जोन है वो 2 सेफ जोन है। क्या क्या सेफ जोन है? सबसे पहले यूआर में आपको लाना पड़ेगा कितना? 2290, ये 100% सेफ जोन है। या फिर आपको देखिए ईडब्ल्यूएस आपका जो रैंक है, ईडब्ल्यूएस जो रैंक आपका उसमें दिया होगा वो 470 से लेके 550 तक अगर है तो आपका हो जाएगा। ठीक है। यूआर में 2292 अगर आपका रैंक है, 2292 से लेके मैं बता देता हूं लगभग 2300, तो आप 100% इस जोन में हैं। क्यों बता देता हूं, इसका कुछ स्टूडेंट अमीन वाला जो है, एक ऑफिसर वाला जो है, सर्वे ऑफिसर का जो रिजल्ट दिया है उसमें चला जाएगा, वो भी लगभग 800 वैकेंसी है। तो इसका स्टूडेंट कुछ निकल के चला जाएगा उसमें, तो 800 इसमें तो सीट बढ़ जाएगा, खाली हो जाएगा ना लड़का, तो उसका इसको फायदा मिल जाएगा। तो अगर आप यूआर के स्टूडेंट हैं तो आपका यूआर में जो रैंक है वो 2292 से लेके 2300 तक है, तो आप सेफ जोन में हैं, एकदम खुशियां मनाइए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और ईडब्ल्यूएस में अगर आपका रैंक 470 से लेके 550 है तो आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि 470 तो लेगा इसमें बॉय को। कहोगे सर सिर्फ बॉय? इसमें कुछ लड़कियां भी है, ज्यादा नहीं होगी, 50-60 होगी, क्योंकि वो सब तो जनरल में ही चले जाएगी इसमें, क्योंकि 1233 स्टूडेंट को लेने वाला है। अब 1233 स्टूडेंट जानते हो 40,000 रैंक जिस लड़की का है ना, वो भी इसमें आ गई है। तो इसीलिए ईडब्ल्यूएस वाले को डरना नहीं है, जिसका 470 लाने के लिए अगर आपका रैंक 470 से लेके 550 है, कुछ और भी फायदा होगा। ठीक है, इसमें कुछ और भी फायदा हो सकता है, ये 600 तक भी जा सकता है। ठीक है, ये 600 तक भी जा सकता है। और कुछ आयोग का अपना गुप्त बातें होती है ये रिजल्ट देने की, तो वहां कहोगे तो आप 800 तक भी जा सकते हो। लेकिन हम सेफ जोन बता रहा हूं 470 से लेके 550, अगर आपका रैंक है ईडब्ल्यूएस में तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये लड़कों के लिए बात कर रहा हूं, लड़कियों के लिए भी नहीं। लड़कियों तो एकदम राहु बन के बैठ गई है,
हर जगह। अब देखिए मैं बात कर रहा हूं अब किसका, ईडब्ल्यूएस जनरल का भी हो गया, ईडब्ल्यूएस का भी हो गया। अब बीसी कैटेगरी की बात कर रहा हूं। जो बीसी के कैटेगरी के स्टूडेंट है वो ध्यान से देखिए। बीसी में 917 सीट है, लेना है उसको, जिसमें 596 स्टूडेंट का लड़कों के लिए और फीमेल का 321 यहां से इसको लेना है। ध्यान रखिएगा 321 सीट खाली चला जाएगा। लड़कियों का जो 321 सीट है ये खाली चला जाएगा बीसी में। क्यों? क्योंकि 300 सीट देखिएगा जो रिजल्ट दिया है ना, फीमेल बीसी में डॉट डॉट करके दिया है। इसका मतलब क्या, इतना सीट खाली जाएगा क्योंकि उसका रिजल्ट बन गया है जनरल में, ये 1233 में आ गई है। इसका मतलब है कि 99% लड़कियों का रिजल्ट हो गया। जो एग्जाम में बैठ गई उसका रिजल्ट बन गया। इतना सीट खाली जाएगा 321 सीट, क्योंकि ये लड़कियों का है। बीसी में 917 है, 917 में से 596 का लेगा लड़का का। अब कुछ इसमें लड़की भी रहेगी, लड़की छोड़ो, लड़की है ये नहीं क्योंकि सब तो जनरल में भाग गई ना। और यहाँ पे जो है 321 सीट खाली जाने वाला है, सब जनरल में चल गई। अब देखो लड़कों के लिए, दुख तो लड़कों के साथ एक लड़का है जिसका रिजल्ट है बीसी में 2143, यूआर में जो रैंक है 2143 और बीसी में उसका रिजल्ट है 930। ध्यान रखिएगा बीसी में आपका नाम आने के लिए कितना चाहिए, 596, यानी 600 मान के चलो। यानी 600 अगर आपका रैंक आता है तो आपका बीसी में हो जाएगा। लेकिन देखिए 2143 पे इसका रैंक कितना है, 930, और यहाँ पे 600 ही लेना है, मतलब इससे 300 ज्यादा है इसमें। इसका मतलब है कि अगर आपका यूआर रैंक 1500 से 1600 तक है तो आपका बीसी कैटेगरी में लगभग 600 के आसपास आ जाएगा, और ये आपका सेफ जोन रहेगा। ठीक है, 600 से लेके 650 कुछ उधर जाएगा तो हम 700 लेके चल सकते हैं, ये सेफ जोन है। अगर बीसी कैटेगरी का कोई लड़का है, अगर उसका यूआर में रैंक 1500 से लेके 1600 है तो देखिएगा उसका बीसी में 600 से 700 देगा। तो आपको जनरल ही क्यों देखना है, आपको देखना है क्या 600 से लेके ये 700 तक का। अब देखना एक चीज, यूआर में भी तो उसका जा सकता है। यूआर में देखिए 2292 है, लेकिन इसका 2143 आने के बाद भी इसका यूआर में रिजल्ट नहीं बना है। ठीक है, क्योंकि ये चला गया था डीक्यू कोटा में, ये चला गया था डीक्यू कोटा में। तो इसका मतलब है कि अगर आपका यूआर में 1500 से 1600 है रैंक, तो आप निश्चित है कि बीसी में आपका 600 से 700 के बीच में आएगा। और 600 से 700 के बीच में आ रहा है तो आपके अपने कैटेगरी से आपका रिजल्ट बन जाएगा। आपका अपने कैटेगरी से रिजल्ट बन जाएगा। आपको अपने कैटेगरी में आने के लिए आपको अगर रैंक 600 से 700 है तो आप 596 में आ जाओगे। कहोगे सर 596 है, अगर आप यहाँ कह रहे हैं 600 से 700, 100 ज्यादा बोल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अमीन वाला कुछ स्टूडेंट अपने हायर पोस्ट में जाने वाला है, क्योंकि उसका उसमें भी तो रिजल्ट हुआ है। वो अमीन में क्यों रहेगा, वो चला जाएगा उससे हायर पोस्ट में ना, यहाँ क्यों रहेगा वो। तो उसका अगर 800 सीट खाली होगा तो यहाँ फायदा सबको होगा ना, सारे कैटेगरी को, यूआर को भी होगा, ईडब्ल्यूएस को भी होगा, बीसी वाले को भी होगा। बच्चा घटेगा तो आपका सिलेक्शन होगा वहां पे। तो इसीलिए हमने 100 बढ़ाया है, क्योंकि इसमें से 800 स्टूडेंट को घटाएंगे, और 800 स्टूडेंट को घटाएंगे तो फिर 800 तो सबको देना पड़ेगा ना, 100। टोटल कितना है, 1 2 3 4 5 6, तो 200 हम जनरल को दे दिए, 2 3 4 5 6 7, 100 इसीलिए मैंने बढ़ा दिया। अब समझ में आया 100 में क्यों बढ़ा रहा हूँ, वहां भी बढ़ाया था जनरल में और यहाँ भी मैंने बढ़ाया। तो 596 यानी 600 है, तो 600 तो आपका बेसिक है, अपना है, 100 मैंने बढ़ा दिया, 700 तक है, तो आप सेफ जोन में है, आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो बीसी बॉय के लिए मैंने सेफ जोन बताया है 1500 से लेके 1600 जनरल प्लस 600 से लेके 700 तक, ये आपका अपना कैटेगरी है। लेकिन अगर आपका रैंक
2000 तक भी आता है तो अब जनरल में तो है ना, यहाँ जनरल में, क्योंकि 2292 तक वाले स्टूडेंट का हो रहा है। इसमें से कुछ अगर लड़की इसमें एंट्री कर जाती है तो मैं समझता हूं कि निश्चित 2000 के आसपास होगा, 2000 का आसपास होगा। अगर 2000 तक अगर आपका रैंक आता है तो आप जनरल में चले जाइएगा, और जनरल में चले जाएगा तो आपका तो जनरल में हो जाएगा, तो फिर बीसी में काहे करोगे। तो आपका सेफ जोन यहाँ से एक जनरल के लिए कट के आता है कितना, ये हो जाएगा आपका 2000। किसमें हो जाएगा, जनरल में 2000। तो बीसी के लिए सेफ जोन है 1500 से 1600 प्लस अपने कैटेगरी में 600 से लेके 700, और जनरल के लिए आपका एक है जो 2000 आप यहाँ पे फाइट करने वाले हैं 2000 में, ठीक है। अगर इसमें लड़कियां कम होगी तो इसीलिए मैं सेफ जोन को घेर दिया, यही इसको बाहर कर दिया, ठीक है। अब मैं बीसी का बात कर लिया, अब ईबीसी की बात करता हूं, 4 नंबर में है। ईबीसी का बात करता हूं। अब ईबीसी में देखिए, ईबीसी का भी मेरे पास एक लड़का है, हाँ, जिसका यूआर में रैंक है 6059, तो इसका ईबीसी में जो आया है रैंक वो 1287 आया है। अब देख बाबू, 1287 है इसका, और यहाँ ईबीसी में टोटल है 1422। लेना है कितना स्टूडेंट को, 924 को, 924 को लेना है। इसका 6000 रैंक है यूआर में, तो ईबीसी में इसका रैंक आया है 1287। क्या इसका अपने कैटेगरी में इसका हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। लेकिन इसका जनरल में जो रिजल्ट दिया है 6990, इसीलिए इसका नाम आ गया है, रिजल्ट बन गया, इसका रिजल्ट बन गया है। अब कहोगे क्या सर इसका सिलेक्शन हो पाएगा, तो मुझे लगता है ये 50-50 इसके साथ चांस है। क्या है, 50-50 चांस है। मैं अगर इसमें 100 बढ़ा देता हूं, तो 100 बढ़ाते हैं तो 924 प्लस 100 ये हो जाता है 1024, तो भी थोड़ा ये ज्यादा रैंक है इसका ना। तो इसके साथ थोड़ा ये जो भी स्टूडेंट का ये है रैंक, उसके साथ थोड़ा है दिक्कत है। लेकिन मैं एक और कैलकुलेशन करता हूं कि अगर मैं 150 बढ़ा देता हूं या 200 भी बढ़ाते हैं, तो 4 2 9 2 11, इसके साथ दिक्कत है। तो आपको अगर ईबीसी में 1050 स्टूडेंट हैं तो आप सेफ जोन में। अगर ईबीसी में देख लीजिए आपका रैंक 1050 है, क्योंकि 924 ईबीसी में से 924 को लड़का को लेगा, इसमें कुछ लड़की भी होगी। अगर कुछ लड़की होगी तो अगर हम इसको 900 मान लेते हैं, तो बताइए हम 150 बढ़ाया है। 800 स्टूडेंट अमीन से निकल के हायर पोस्ट में गया है, उसमें से हम 150 स्टूडेंट ईबीसी को दे दिए हैं, तो बन जाता है 1050। तो 1050 अगर आपका रैंक है ईबीसी में, तो आप सेफ जोन में। किस जोन में है, सेफ जोन में आपका रिजल्ट बन जाएगा। समझ गए। आप देख लीजिएगा, अगर आप ईबीसी का स्टूडेंट है तो उसमें रैंक भी दिखाया होगा यूआर और ईबीसी का भी। तो ईबीसी में 1050 मैंने लिया है, 1050 किसी लड़के का अगर ईबीसी में रैंक है तो वो सेफ जोन में है, उसका सिलेक्शन हो जाएगा, मेरा अनुमान है, ठीक है। इस पे बहुत ज्यादा कैलकुलेशन किया हूं, तब जाके ये पता चला। अब देखिए 5 नंबर में एससी का है जनरल, हाँ एससी का भी है, एसटी का शायद नहीं है। एससी में एक लड़के का जो रैंक है यूआर में वो है 11539, और एससी में उसका आया है 986। देखिए आयोग बोला है एससी में हम 1301 स्टूडेंट का लेंगे सिलेक्शन, और यहाँ मेल में 845 स्टूडेंट का सिलेक्शन करेंगे। और एक लड़का का 11539 रैंक है, तो इसका देखिए एससी में आया है कितना, 986। अगर मैं इसमें 100 सीट बढ़ा देता हूं, 100 लड़के को, क्योंकि 100 घटेगा तो 100 बढ़ा देंगे, तो लेगा तो 845 का है, लेकिन रैंक तो 100 यहाँ से अगर हम घटा देते हैं तो 100 लड़के भागेगा तो रैंक बढ़ जाएगा, तो हो जाता है कितना,
यानी 945, 986 सिर्फ जो इसको मैं मानूंगा ये इसमें है, ठीक है, अनुमान इसका लग रहा है, इसका हो जाएगा 986। ऐसे में 100 नहीं बढ़ाना चाहिए एससी में, हमको 50 ही बढ़ाना चाहिए। ऐसे में सेफ जोन बताता हूँ। सेफ जोन जो है एससी के लिए, एससी कैटेगरी में कितना 45, 920 तक, 920 जिसका रैंक है लड़कों का वो सेफ जोन में है, उसका सिलेक्शन हो जाएगा। मैंने क्या किया, इसमें कुछ लड़के को 50 बढ़ाया, 50 बढ़ाते हैं यानी 50, 70, 75 बढ़ाया, 75 में बढ़ाया हूं तो 920 तक गया है। और 986, 920 में अंतर है। मैं ये डायरेक्ट नहीं कह रहा हूं कि इसका नहीं होगा, चांस इसका है, 60% इसका चांस है जिसका ये रिजल्ट है। लेकिन सेफ जोन है एससी कैटेगरी के लिए 920, क्योंकि उसको लेना है 845 ही लड़का का। अगर इसमें कुछ 10-20 लड़की चल जाती तो और भी सीट घट जाएगा। लेकिन यहाँ से 60-70 स्टूडेंट एससी का हायर पोस्ट में जाने वाला है, क्योंकि उसमें उसका रिजल्ट हुआ होगा। इसीलिए मैं उसको इसमें जोड़ दिए कि अगर आपका रैंक पहले से 845 रहना चाहिए, अगर इतना है तो सेफ जोन में है। लेकिन इसमें हमने 75 और ऐड कर दिया, लगभग 900, 920 के आसपास, 900 से लेके 920 के आसपास अगर आपका रैंक है एससी कैटेगरी में लड़कों का, तो सिलेक्शन होने का चांस बिल्कुल है। समझ रहे हैं बात को? चलिए देख रहे हैं 11,000 रैंक वाले का रैंक इतना कम आया है। अगर 10,000 कर दें तो और भी रैंक कम हो जाएगा, बढ़िया होगा। क्योंकि यूआर के साथ भी ऐसे ही हुआ था, 14,000 वाला का मात्र 800 रैंक था। तो सबको फायदा मिल रहा है, ये नहीं कि सिर्फ एससी, एसटी, ईबीसी, ओबीसी को मिल रहा है, ईडब्ल्यूएस वाले को भी मिल रहा है। तो ये था डाटा। एसटी के लिए मेरे पास डाटा नहीं है कि कितना लड़के का। अगर एसटी है तो उसमें अगर आप रैंक है बॉय के लिए एसटी का, तो इसमें आपको रैंक लाना पड़ेगा कितना जानते हैं? 60 तक। एसटी में अगर लड़कों का रैंक 60 है तो सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। ये लड़कों का था। अब लड़कियों का देखिए, एक वर्ड में बता देता हूं। लड़कियों का एक वर्ड में मैं बता देता हूं कि आपका सिलेक्शन, अगर आप एग्जाम दिए हैं तो 99% समझिए आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कैसे? मैं एक ही एग्जांपल से आपको बता दूंगा तो आपको पता चल जाएगा कि वाह, बात तो सही कर रहे हैं। एक ईबीसी कैटेगरी की लड़की है, ईबीसी कैटेगरी का लड़की, ध्यान से देखना। यूआर में इसका रैंक है 12,500 और ईबीसी में इसका रैंक है गलती है 11,472 और इसका ये फीमेल यूआर में इसका रैंक आया है 1091। फिर ईबीसी में इसका रैंक आया है 2696 ओवरऑल, और फीमेल ईबीसी में आया है इसका रैंक 180 और आरसीजी में है 572। आरसीजी का छोड़ो, अभी उस पर बात नहीं करेंगे। अब देखिए एक लड़की है, उसका ओवरऑल यूआर में जो है रैंक आया है 11,472। ये तो ओवरऑल है, ये तो लड़की है ना, इसको तो लड़की, तो 11,472 है। तो इसका मतलब है कि ये इसमें इसका सिलेक्शन नहीं हुआ हुआ है, इसमें 2292 वाला में। क्योंकि अगर इस लड़की का रैंक 2292 रहता तो इसका इस वाला में, मेल वाला में घुस जाती, यूआर के मेल वाला में, लेकिन इसका इसमें नहीं होगा। तो यहाँ लड़का ठीक है, ये डिस्टर्ब, ये लड़की जो है जिसका भी है, ये लड़कों को डिस्टर्ब नहीं किया, क्योंकि वो अपने कोटा में आ जाएगी। लेकिन देखिए फीमेल यूआर में, फीमेल यूआर जो है ये 1233 है, लेकिन इसका फीमेल यूआर कितना है? 1091। इसका मतलब ये इसमें आ गई 1233 में, हो गया। इसको अपने कैटेगरी में जाने की जरूरत भी नहीं। यदि 11,000 रैंक है उसके बाद भी इसका जनरल में सिलेक्शन हो रहा है, समझ रहे हो? लड़कों के साथ ऐसा क्यों नहीं होता यार? नहीं, इसका 11,000 रैंक है, 11,472,
उसके बाद इसका देखिए 1091 ही रैंक आया है, मतलब 1233 से बहुत कम, 150 के आसपास कम है भाई। इसका मतलब है कि जिस लड़की का रैंक से बुजुर्ग बताता हूं यूआर में अगर 15,000 भी रैंक है तो मुझे लगता है कि फीमेल यूआर में इसका जो है रैंक कितना आ जाएगा जानते हैं, 1233 के अंदर ही आएगा। मतलब क्या 1233 इसमें हो गया इसको। और भी बताता हूं, और भी मजेदार मैं बात बताता हूं लड़कियों के लिए। ईबीसी में आओ भाई, ईबीसी में लड़की को लेना है कितना, 498 लड़कियों को इसमें ठूसना है। अब ईबीसी में देखिए इसका रैंक जनरल में 11,472 है और ईबीसी में इसका रैंक आया है, फीमेल ईबीसी, टोटल ओवरऑल नहीं बोल रहा हूं, फीमेल ईबीसी में 180 ही। अरे बाप रे बाप, यानी 498 को लेना है, इसका रैंक मात्र 180 है। मतलब ये अपने कैटेगरी में तो सिलेक्शन इसका हो ही गया, ये तो जनरल में चल गई तो अपने कैटेगरी में क्यों आएगी। इसका मतलब मैं कह सकता हूं अगर कोई लड़की यूआर में 15,000 नहीं 25,000 भी रैंक है, 25,000 से 30,000 भी रैंक है तो उसका सिलेक्शन होने वाला है, क्योंकि यहां 180 रैंक आया है 11,000 में। अगर मैं 11,000 को डबल कर देता हूं तो 22,000 होता है, और इसको डबल कर देता हूं 18×36 यानी 360 हुआ। मानने का मतलब क्या, 22,000 रैंक में इसको डबल करूंगा तो 360 ही होता है, या 498 को लेना है। अगर 11 के 33 कर देता हूं 33,000 और इसमें 180 और जोड़ दीजिए तो 0 8 14 3 1 4 1 5 यानी ये 33,000 से कम आना चाहिए, 498 का ही लेगा। समझ रहे हो, 30,000 भी रैंक अगर कोई लड़की ईबीसी है उसका रैंक 30,000 भी है ना तो उसका अपने यूआर कैटेगरी में भी, यूआर में तो नहीं समझिए अपने कैटेगरी में हो जाएगा इसमें। लेकिन देखोगे रिजल्ट में ईबीसी लड़की का जो है सामने वाला सीट खाली जा रहा है, ये 498 वाला। इसका मतलब है कि 30,000 रैंक वाले लड़की का भी नाम इसमें आ गया होगा 1233 में, क्योंकि देख रहे हो ना 1091 है। सेफ जोन आपके लिए 99%, 1% होगी बकलेली जिसका नहीं हुआ होगा। और एक और मैं बता देता हूं एससी के लिए। एससी के लिए तो भाई मैं क्या बताऊं, इसका रैंक है यूआर में 10,332। इसका फीमेल यूआर में कितना आया है पता है, 951। आगे मैं क्या लिखूं, आगे लिखने का तो मन ही नहीं कर रहा है। अगर मैं फीमेल एससी की बात करूं, फीमेल एससी में इसका रैंक आया है 54। अब बताइए यूआर में रैंक 10,332 है और लड़कियों को 1233 अगर इसमें आ गई इस जोन में तो इसका सिलेक्शन हो जाएगा। और फीमेल यूआर का रैंक देखिए 10,000 रैंक होने के बाद भी फीमेल यूआर में 951 ही है, और 951 है तो भाई 1233 यहाँ लेना है, और इसका रैंक है 951 ही, कमी ही तो है, इससे इतना कम है। ये तो डायरेक्ट ही घुस गई यूआर में। ये लड़की रो रही होगी, मत रो यार, जॉब हो गया है, पार्टी दो दोस्तों को, रो रही है। तुम इतना समझ लो कि अगर तुम एग्जाम देने गई है 99% अगर तुम्हारा 99% चांस है तुम्हारा हो जाएगा, 1% ही मैं क्यों छोड़ दिया, कुछ ऐसी भी लड़की होगी ना। तो 90 एग्जाम में तुम अगर बैठ गई हो तो तुम्हारा रिजल्ट हो गया। देख रहे हो 10,000 रैंक पे मात्र 951, और 951 1233 में घुस रहा है। इसका मतलब, और एक चीज और मजे की बात बताऊं, अगर एससी में 456 लड़कियों का सिलेक्शन करना है और 10,000 होने के बाद इसका मात्र देखिए 54 रैंक है। अरे भाई माथा पीट के मचा, काहे तुम मैसेज करती है कि सर मेरा रैंक 10,000 है, मेरा रैंक 20,000 है, मेरा रैंक 30,000 है, मेरा होगा कि नहीं। अरे तुम्हारा जनरल में हो जाएगा,
चाहे तुम्हारा 20,000 है, 30,000 है, 40,000 है, 50,000 ही रैंक क्यों नहीं है, तुम्हारा होगा। अगर जनरल से नहीं होगा ना तुम्हारा, तो देख रहे हो 10,000 का रैंक है 54, लेना है 456 का, मैं इसको गुना करते जाता हूं। मतलब क्या, इसको अगर मैं 9 गुना करते हैं तो इसको भी 9 गुना कर दीजिए। 9 गुना करिएगा ना तो यहाँ इसके आसपास आ जाएंगे। ना 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 ज्यादा हो जाएगा। 8 गुना करिए, 8 चौका 32, 8 पचे 40, 3 43, लगभग 8 गुना। इसको भी मैं 8 गुना कर दूं तो भाई 80,000 हो जाता है। अगर एससी कैटेगरी के कोई लड़की है, उसका 80,000 भी रैंक है ना, तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर जनरल से नहीं होगा तो उसको अपने कैटेगरी में हो जाएगा। मैं आगे आप कुछ नहीं बताऊंगा, ठीक है। ये था सिलेक्शन का, सेफ जोन का। तो सेफ जोन आप लोग समझ गए होंगे। आप अपना अपना कैटेगरी देख लीजिए, फिर उसके अनुसार पार्टी मनाइए, स्टेटस लगाइए। लेकिन ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, सेफ जोन में नहीं है तो आगे का तैयारी करिए। लेकिन हाँ, मैं जो भी सेफ जोन बताया हूँ वो एक्यूरेसी एकदम सही है। उसमें आप 50 रैंक ज़्यादा और कम कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं करिएगा। मन में संतुष्टि के लिए 50 रैंक आगे 50 रैंक पीछे कर सकते हैं, सिर्फ संतुष्टि के लिए और कुछ भी नहीं, ठीक है। मौज करिए, मस्ती करिए। हमारा क्या, हम तो टीचर है, निकलता एक पढ़वा भी है, गुड़ मतलब गुरु गुड़ चला चीनी कैसे होता हमको नहीं पता है ना। आप लोग जॉब कर रहे हैं, हम लोग वीडियो बना रहे हैं। रिजल्ट आप को हो रहा है, वीडियो हम बना रहे हैं। खुशियां आप मना रहे हैं, हम सिर्फ वीडियो बना रहे हैं। मिठाई आप खा रहे हैं, हम सिर्फ वीडियो बना रहे हैं। मेरा क्या, मेरा तो कुछ नहीं। चलो कोई बात नहीं है, यही सब होता है। थैंक यू।